बीजेपी के आईटी सेल के लोग एक छात्रा का वहाँ पे रेप करते हैं, उसके बाद से पूरी बीजेपी उनको बचाने में लग जाती है। 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, कहाँ से न्याय है? वहाँ के कुलपति क्या चाहते हैं? गलत को गलत कहना, माहौल बिगाड़ना है तो हम गलत हैं। अगर रेपिस्टों के खिलाफ बोलना गलत है तो हम गलत हैं। बीएचयू जैसे कैंपस में जब इतनी बड़ी घटना होती है तो कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को वहाँ भेजेगा? ये सरकार चारों तरफ से छात्रों को टारगेट कर रही है, ये पढ़ाई को टारगेट कर रही है। दोषियों को बेल मिल चुकी है और छात्रों का निलंबन हो रहा है। आप लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश दुनिया को क्या संभालेंगे? मौजूदा स्थिति में बता रहा है कि सत्ता का डर छात्रों के प्रति कितना है। तुम्हारी खाकी वर्दी, तुम्हारी जेल और तुम्हारे दमन से हम डरते नहीं हैं। निलंबन वापस नहीं लिया आता है, हम धरने पे डटे रहेंगे, बढ़े रहेंगे। सरकार सर्व करो, निलंबन तुमको वापस लेना होगा। सभी छात्रों को न्याय दो। इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और बीएचयू में जो छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया था उसको लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में आज प्रदर्शन होना है। और वजह क्या है? वजह यह है कि जब वो बलात्कार के आरोपी छूट के आते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करा जाता है और उसके बाद जो उन बलात्कारियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे होते हैं या उनको सज़ा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे होते हैं जो छात्र, उनका निलंबन हो जाता है। उस निलंबन को लेके संयुक्त छात्र मोर्चा जो है आज प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें आयसा के स्टूडेंट्स भी हैं, समाजवादी छात्र सभा के भी स्टूडेंट हैं और NSUI के भी स्टूडेंट हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ मांग है और ज्ञापन में क्या कुछ इन्होंने लिखा है। एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं बीएचयू को लेके, क्या कुछ मांग है आपकी? बीएचयू का मामला है, शांत नहीं होने दे रहे हैं। बीएचयू में पूरी तरीके से सरकार पूरा तानाशाही रवैया अपना रही है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि शुरुआत में बीजेपी के आईटी सेल के लोग एक छात्रा का वहाँ पे रेप करते हैं, उसके बाद से पूरी बीजेपी उनको बचाने में लग जाती है। पहले तो उसके लिए उन लोगों को जेल में डालने के लिए बीएचयू के जो छात्र हैं, आम छात्र हैं, राजनीतिक छात्र हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद से कोर्ट तक ये मामला जाता है, प्रूव हो जाता है, वो जेल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद से कुछ समय बाद ही पॉलिटिकल प्रेशर में उनको जमानत दे दी जाती है। जमानत मिलने के बाद से बीजेपी के नेता बाकायदा जाते हैं, उनको छुड़वाते हैं और लेके जाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, केक कटता है। तो मतलब आप देख लीजिए कि बीजेपी जो सरकार है, इस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार का एक सामने एक सेट कर रही है नज़रिया लोगों के में। रेपिस्टों को इस प्रकार से बुलाया जा रहा है और बैठाया जा रहा है, अपने बगल में उनके नेता बैठाते हैं, केक कटवाते हैं। तो इसे सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाह रही है बीजेपी? निलंबन वापस नहीं लिया आता है, हम धरने पे डटे रहेंगे, बढ़े रहेंगे और योगी मोदी जी का पुतला फूंका जाएगा और आगे का इनको पूरी तरीके से एक प्रेशर बनाया जाएगा, विधानसभा तक का हम लोग घेराव करेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ NSUI से प्रिंस प्रकाश थे और समाजवादी छात्र सभा से तौकील गाजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तौकील, प्रदर्शन कर रहे हैं बीएचयू के मामलों को लेकर। देखिए, प्रदर्शन जरूरी होता है इसलिए क्योंकि जब प्रशासन तानाशाह हो जाए, जब सरकारें तानाशाह हो जाए तो छात्र नौजवानों को चाहिए कि सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर आना चाहिए और इस आंदोलन से सरकार को हिला देना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि छात्र नौजवान सोया हुआ नहीं है, भी जागा हुआ है। आप 1 साल बाद कार्रवाई कर रहे हैं छात्रों पे, 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, कहाँ से न्याय है? वहाँ के कुलपति क्या चाहते हैं? एक इशारे पर आप सोचिए, 1 साल बाद अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ जरूर होगा। अगर बिना सरकार के हाथ के उन छात्रों को 1 साल के बाद उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। और जो वहाँ के आरोपी थे, जिन्होंने गैंग रेप के केस में जिनको जेल हुई थी, आरोपी तो छूट गए। किसने छुड़ाया? सरकार ने छुड़ाया। वो लोग कौन थे? वो सरकार के लोग थे। उनका बाकायदा फोटो भी वायरल हुआ है सरकार के साथ, सरकार के लोगों के साथ। आप सोचिए सरकार किस तरीके से संरक्षण देती है यार रेपिस्टों को। और गैंग रेप के जो तीनों आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया। अब छात्रों पे कार्रवाई हो रही, जिन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया था। मैं बीएचयू प्रशासन और योगी प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, अगर उन छात्रों का निलंबन वापस नहीं होता है तो यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से इतना बड़ा आंदोलन यहाँ होगा कि यहाँ से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा का घेराव किया जाएगा और जल्द से जल्द इसका घेराव किया जाएगा अगर उन छात्रों का निलंबन वापस नहीं होता है। क्या मांगे हैं आज आपने? हमारी मांग यही है कि जिन छात्रों ने उस छात्रा की न्याय की मांग की, जिन छात्रों ने उस छात्रा के लिए आवाज़ उठाई, आज 1 साल बाद उन 13 छात्रों को जो है उनका निलंबन कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आप लोग कैंपस का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अगर गलत को गलत कहना, माहौल बिगाड़ना है तो हम गलत हैं। अगर रेपिस्टों के खिलाफ बोलना गलत है तो हम गलत हैं। हमारे जो वहाँ के कुछ साथी हैं, रोहित हैं, राजीव हैं, सिद्धि हैं, अप्सिता हैं, तमाम जैसे 13 साथी हैं जिनका निलंबन आज 1 साल बाद हुआ है, उन बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है सरकार के प्रेशर में। उनका केक कटाया जाता है, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जाता है। लेकिन जो लोग
गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, जिन लोगों ने उसका विरोध किया, कि गैंग रेप का विरोध किया, आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस की सहायता की, उनको आज निलंबित कर दिया गया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये अगर ये चीज़ प्रशासन के किसी महिला के साथ हुई होती या उनके घर की बहू बेटियों के साथ हुई होती तो क्या प्रशासन भी फिर से ऐसा ही करती? जब उनके घर में ऐसा कुछ हुआ होता तो भी क्या वो वैसा ही करती? उन लोग के साथ, रेपियों के साथ ऐसा ही करती वो? BHU जैसे इतना बड़ा कैंपस यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ सब चाहती हैं बॉयज़ को चाहे गर्ल्स को कि एडमिशन लेना है हमको, बेटियाँ जो बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं। बताइए, जो इतनी बड़ी BHU जैसे कैंपस में जब इतनी बड़ी घटना होती है तो कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को वहाँ भेजेगा? और हम देख रहे हैं, पिछले साल नवंबर की घटना है जिसमें BJP के कार्यकर्ता शामिल थे इस गैंग रेप में। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, क्यों वो कार्यकर्ता जो जिन्होंने रेप किया था वो छूट गए हैं, लेकिन उनके समर्थन में जो आम स्टूडेंट थे या स्टूडेंट यूनियन के जो स्टूडेंट थे उनको आपने सस्पेंड कर दिया है। तो ये आपकी महिला विरोधी नीति दिखाती है और साथ में एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी को ये बढ़ावा दे रही है BJP सरकार। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब इलेक्शन सामने आता है तो आप महिला वोट की बात करते हैं, बड़े बड़े जुमलेबाजी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सरकार चारों तरफ से छात्रों को टारगेट कर रही है। ये पढ़ाई को टारगेट कर रही है। आप देखिए कैसे दोषी बाहर हैं, दोषियों को बेल मिल चुकी है और छात्रों का निलंबन हो रहा है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो क्रांति वाले छात्र हैं, जो अपनी आवाज़ रखना जानते हैं, अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं, उनका निलंबन करने के बाद ये कैसे ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, कैसे दादागिरी कर रहे हैं। कि हमारी सरकार से है और एक पर्टिकुलर पार्टी से है, क्योंकि वो रेपिस्ट एक पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं और क्योंकि उसी पार्टी की सरकार है तो वो पार्टी संरक्षित कर रही है इन रेपिस्ट को। तो हम सरकार से सिर्फ नाराज़ नहीं है, हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार नकारा है, निकम्मी है? और अगर नकारा निकम्मी नहीं है तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को मतलब आप लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश दुनिया को क्या संभालेंगे? अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं से ही देश की महिलाएं नहीं हैं सेफ तो क्या होगा? और बृजभूषण शरण सिंह कौन है? बृजभूषण के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं लिया गया है कोई भी कदम? अमल इस पर कितना करें, बातें होती है। हम लिखवा देने से, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवा देने से होता नहीं है, उसे हम कितने अमल में ला रहे हैं, बात इस पर होती है। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, मौजूदा स्थिति में जो हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्शन, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो सरकार है क्या वो जनता के लिए सचेत है? ये बिल्कुल भी गलत साबित हुआ है। जिस प्रकार से BHU की जो घटना हुई, ये सब हम सभी वाकिफ़ हैं। आप कुछ समय के लिए उनको जेल में डालते हैं, फिर कुछ समय बाद उनका रिहा करवा देते हैं, और जो छात्र उन महिलाओं के लिए, उन सभी गरीब वंचित शोषित परिवार की छात्राओं के लिए जो लड़ रहे थे, जो दिन रात एक करके लड़ रहे थे, उनको आप निलंबन कर देते हैं। और ऐसा निलंबन करते हैं जो छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ ही नहीं रहे हैं। यानी मौजूदा स्थिति में बता रहा है कि सत्ता का डर छात्रों के प्रति कितना है। जो मौजूदा स्थिति है, आप विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, विश्वविद्यालय आज सड़कों पर भी महिलाएं चलने से अचूक हैं। क्या मौजूदा स्थिति में सरकार का डर? नाराज़गी तो है। ये भाजपा सरकार आज से नहीं, जब से ये सत्ता में आई है तब से महिलाओं, बच्चों, छात्रों सबका शोषण ही करती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही केवल शोषण किया है, आज तो ये मुख्य घटना है जिसके विरोध में हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन इससे पहले जब हाथरस का कांड होता है, कैसे इसमें सरकार की मिलीभगत नज़र आती है। हमारी बहन मनीषा को आधी रात को जला दिया जाता है और प्रशासन उसमें मदद करता है, मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन उसे जला देता है। तो क्या ये सरकार सत्ता अपने नशे में, सत्ता के नशे में जो ये कर रही है, या न्यायोचित है कि नहीं है? अगर ये सत्ता न्यायप्रिय होती तो अब हम लोगों को प्रोटेस्ट करना नहीं पड़ता। हंसी आती है सर बहुत तेज़ कि मुख्यमंत्री और भाजपा को लगता है कि खाकी वर्दी बहुत संख्या में भेजने से हम लोग डर जाएंगे, तो बस हंसी आती है। मतलब हम आज का क्या, हम आपको अभी कुछ दिनों पहले का बताते हैं। हम भाकपा माले के हैं। भाकपा माले ने देवरी रुखारा में रिसेंटली एक प्रदर्शन किया था, वहाँ पे भी प्रदर्शन से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे। ज़्यादातर वामपंथियों को खाकी वर्दी देख के हंसी ही आती है, क्योंकि हम लोगों को जब सरकार डराने की कोशिश करती है तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ही यही है कि हम सरकार के मुंह पे हंसेंगे, तुम्हारी खाकी वर्दी, तुम्हारी जेल और तुम्हारे दमन से हम डरते नहीं हैं।
बस लेकिन ये सोचने वाली बात जो यहाँ पे आती है, सोचने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि आज की डेट में एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एक संस्कृति कर्मी, वो लोग जो समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जाते हैं प्रदर्शन के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, सड़क की राजनीति के माध्यम से, आज उस आंदोलनकारी, उस कार्यकर्ता के दिमाग में ये डाउट है कि क्या हमारे पास वो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार बचा है सड़क पे आने का। क्योंकि जैसे ही हम सड़क पे आ रहे हैं, अरे आधे घंटे में प्रदर्शन खत्म करो, समय का ध्यान रखो, नहीं तो हम तुम्हें उठा के जेल में डाल देंगे। तो भाजपा सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए एक अनाउंसमेंट कर दें कि आज से आपका संवैधानिक अधिकार सड़क पे उतरने का, प्रदर्शन करने का भाजपा सरकार आपसे वापस लेती है। क्योंकि इम्पैक्ट तो वही है ना। अगर 18, 19, 20 साल के छात्र के सामने तुम 100 पुलिसकर्मी लाके खड़ा कर दोगे तो तुम ऐसा एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं कर रहे हो राजनीतिक रूप से कि आपके खिलाफ करा जा सके प्रतिरोध। और अगर आप प्रतिरोध से डरते हैं तो आप तानाशाह हैं, लोकतांत्रिक नहीं है। और हमारे दिमाग में इस बात को लेके कोई डाउट नहीं है, देश की जनता इस बात को लेके कब जगेगी, हमें उस बात का इंतज़ार है। ठीक है, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सरकार प्रोटेस्ट से डरती है, लेकिन क्या प्रोटेस्टर भी प्रोटेस्ट से डरते हैं? पुलिस का हमला लगा दिया जाता है, कई थानों की फोर्स यहाँ तैनात कर दी जाती है, क्या डर लगता है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, अगर डर होता तो आज हम यहाँ आते नहीं। क्योंकि अभी जो हम लोग जिस मुद्दे पर आए हैं, IIT BHU में जो गैंग रेप हुआ था, तो वो जो रेपिस्ट है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि उनको छोड़ दिया गया है, बल्कि उनको स्वागत किया गया है। लेकिन जो विरोध उनका समर्थन में थे, गैंग रेप पीड़िता जो उसके समर्थन में जो स्टूडेंट थे, उनको यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया है, तो वो भी प्रोटेस्टर थे। तो हम भी उन्हीं के समर्थन में ही आए हैं कि हम, ताकि वो डरे ना, बिल्कुल वो डरने वाले तो है नहीं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में, आपकी सरकार में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, न्याय तो दे नहीं रहे हैं, आप बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं उल्टा। तो अभी हम देख लें, चाहे हाथरस हो, कठुआ हो, चाहे बिल्किस बानो वाला केस हो, और मणिपुर जो कितने सालों से जल रहा है, वहाँ कितना महिला हिंसा हो रही है। तो हम समझ रहे हैं कि जो बीजेपी की जो मानसिकता है ये महिला विरोधी है। तो भाई महिला विरोधी हैं आप, तो महिलाओं से वोट क्यों मांगते हैं आप? और ये झूठे वादे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब बंद कर दिए। और कुछ हमारी मांगें जैसे कि BHU प्रशासन से है कि जो हमारे साथी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, और उसमें वो लोग भी हैं जो एनरोल भी नहीं है, बताइए, तो उनको भाई वापस लिया जाए उनका सस्पेंशन। और इसके अलावा हम चाहते हैं हर कैंपस में GS कैश हो, ताकि हर लड़की जो अगर उसके साथ छेड़खानी होती है कैंपस के अंदर, तो उसको वो जो सेल है जेंडर सेंसिटाइजेशन, उसको न्याय मिल सके। तो हम बस यही चाहते हैं। इस प्रोटेस्ट में शामिल थे क्या कुछ? देखिए, जैसे अभी जो देश में सरकार है, इसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से महिला विरोधी सरकार है। मतलब महिलाओं के खिलाफ इन्होंने कितने ही बलात्कार किए या फिर कितने ही हिंसा की, और उसके बाद भी, सड़कों के प्रोटेस्ट होने के बाद भी उन जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं हो रही। चाहे हम वो केस देखें, हम बिल्किस बानो केस देखें, जहाँ रेपिस्टों को सज़ा इसलिए मतलब रिहाई दे दी गई कि उनका नेचर अच्छा था, है ना। BHU IIT BHU के लोग जो थे, वो IT सेल के लोग थे, उनको भी रिहाई दे दी गई। और उसके खिलाफ उसके बाद में अब कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो उन लोगों के लिए लड़ रहे थे, रेपिस्टों के अगेंस्ट में उनको सज़ा दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एक कैंपस को एक सेकुलर कैंपस बनाने के लिए लड़ रहे थे, उनको सज़ा दी गई। तो ये जो सरकार है, इसका रवैया पूरा महिला विरोधी है, और इस महिला विरोधी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस तरीके से संयुक्त छात्र मोर्चा ने IIT BHU की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में आवाज़ उठाई, और उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई जो उस गैंगरेप में शामिल थे, उनको पेरोल पे छोड़ा गया, उनका फूल मालों, ढोल नगाड़ों और केक काट के स्वागत करा गया। उसके बाद उन छात्रों के ऊपर कार्रवाई करी जो उन अपराधियों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको निलंबित कर दिया गया। उसकी वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय में भी जो आक्रोश है वो साफ नज़र आ रहा है।